साल 680 में इस्लाम की वो लड़ाई हुई जिसने इस्लाम को दो धड़ों में बांट दिया। यह ऐसी लड़ाई थी जिसमें बराबरी कोई नहीं थी। एक तरफ सिर्फ 72 लोग थे और दूसरी तरफ थी 1 लाख लोगों की हथियार बंद सेना। इस जंग में जाहिर तौर पर 1 लाख की सेना ने उन 72 लोगों को मार दिया, लेकिन इस जंग ने इस्लाम के इतिहास को बदल कर रख दिया। इस जंग ने दुनिया को दो चीजें दी। इस्लाम में शिया और सुन्नी नाम के धड़े और मुहर्रम, वही मुहर्रम जिसकी 10वीं तारीख को लोग हुसैन की याद में मातम मनाते हैं, खुद को टॉर्चर करते हैं और हुसैन की शहादत का जुलूस निकालते हैं। यह लड़ाई थी करबला की लड़ाई। इतिहास में ऐसी बहुत ही कम लड़ाइयां हुई हैं। करबला की लड़ाई अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको करबला के जंग की दास्तान सुनाऊंगा। क्या हुआ था करबला की जंग में, कौन थे इमाम हुसैन जिनकी इबादत आज भी की जाती है, और आखिर ऐसा क्या हुआ था साल 680 में कि 72 लोगों के खिलाफ खलीफा ने 1 लाख की फौज उतार दी थी। इसके साथ ये भी जानेंगे कि आखिर शिया और सुन्नी आपस में लड़ते क्यों हैं। ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और आप इन ट्रेंडिंग टी शर्ट्स को ट्राई करके ट्रेंडी लुक ले सकते हैं और अच्छे दिख सकते हैं। तो शॉप नाउ पर लिंक है, क्लिक जरूर कीजिएगा। 8 जून साल 632 के दिन इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद इस्लाम फैलाने की जिम्मेदारी आई खलीफा के पास। खलीफा यानी मुस्लिमों का धर्म गुरु। अब धर्म गुरु के मामले में पैगंबर मोहम्मद साहिब के फॉलोअर्स दो धड़े हो गए। एक वो जो कहने लगा कि पैगंबर की ब्लड लाइन, यानी कि उनके ही किसी घर वाले को खलीफा बनाया जाए। इसके लिए पैगंबर के चचेरे भाई और दामाद अली इब्न अबी तालिब का नाम सजेस्ट किया गया। दूसरा धड़ा कहने लगा कि मुस्लिम कम्युनिटी खुद अपना लीडर चुने, ना कि किसी डायनेस्टी को फॉलो करे। इस तरह से रिश्तेदार को खलीफा बनाने की मांग करने वाले शिया कहलाए और दूसरा धड़ा सुन्नी कहलाया। फिर सुन्नियों की बात मानी गई और पहले खलीफा बने अबू बकर। अबू बकर के बाद दो और खलीफा बने, उमर और उस्मान। ये दोनों भी सुन्नी थे, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी से निकलकर बने हुए खलीफा। इस तरह से अबू बकर से लेकर उस्मान तक तीनों 632 से लेकर साल 656 तक खलीफा बने रहे। फिर फाइनली 656 में अली को खलीफा बनाए गए। अली तब तक बूढ़े हो चुके थे, लेकिन अली को भी कई मुस्लिम गुट पसंद नहीं करते थे। खास तौर पर सीरिया के गवर्नर और उस्मान के रिश्तेदार मुआविया अली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब यहाँ आपको बताऊं तो मुआविया ने अली से खलीफा उस्मान के लिए न्याय की मांग की थी। इससे दोनों के बीच झगड़ा बढ़ा था। अली के खिलाफ कई मुस्लिम गुट खड़े हो गए। विरोध करने वाले इन लोगों में पैगंबर मोहम्मद की विधवा आयशा भी शामिल थी। उन्होंने कैमल नाम की जगह की लड़ाई में अली को चैलेंज किया था। इन लड़ाइयों को फितना कहा जाता है। फितना का मतलब है गृह युद्ध, यानी सिविल वॉर। हालांकि इस युद्ध को अली जीत गए, लेकिन ये ऐसा गृह युद्ध था कि अली की पोजीशन बहुत कमजोर हो गई। इसी बीच साल 661 में जब वो एक जगह नमाज पढ़ने जा रहे थे, तो उनकी हत्या कर दी गई। इन सारी घटनाओं से जमीन तैयार होती है करबला की जंग की। दरअसल अली की हत्या के बाद इस्लाम में एक बहुत बड़ी दरार पड़ी। मुआविया जो सीरिया का गवर्नर था, उसने राशिदीन खलीफा को उखाड़ फेंका, जिसमें ये चारों पवित्र खलीफा यानी अबू बकर, उस्मान, उमर और अली आते थे। इसके बाद उसने स्थापना की एक नए खलीफा की, उम्मय्यद खलीफा की। दरअसल हुआ ये कि अली की मृत्यु के बाद उनके बेटे हसन ने गद्दी संभाली, लेकिन बढ़ते खून खराबे को रोकने के लिए उन्होंने उम्मयदों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। एक संधि की गई जिसके तहत खून खराबे को रोकने के लिए हसन ने मुआविया को खलीफा की गद्दी सौंप दी। यह संधि साल 661 में हुई थी। संधि में हसन को इस शर्त पर मुआविया को अपनी सत्ता सौंपनी थी कि मुआविया एक न्यायप्रिय शासक होगा और वो एक राजवंश स्थापित नहीं करेगा। जाहिर है कि इस संधि का उद्देश्य ही था फितना को खत्म करना। फिर इस ट्रीटी से इस्लामिक फितना यानी गृह युद्ध कुछ सालों के लिए रुक गया। आगे जाकर होता है ये कि साल 670 में हसन की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद हसन के भाई हुसैन बनते हैं कुफा की बानू हाशिम ट्राइब के चीफ। कुफा असल में इराक का एक शहर है। अब आपको बताऊं तो ये जो बानू हाशिम ट्राइब है, यहीं से पैगंबर मोहम्मद भी आते थे। अब कुफा के लोगों ने हुसैन को अपना समर्थन तो दिया, लेकिन फिर आता है एक बहुत बड़ा टर्न। देखिए,
हुआ ये कि साल 676 में मुआविया ने अपने बेटे यजीद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब ये पूरी तरह से उस ट्रीटी का उल्लंघन था जो कि हसन और मुआविया के बीच 661 में हुई थी। इतिहासकार विल्फ्रेड फर्डिनेंड कहते हैं कि इस्लामिक इतिहास में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस वजह से कई विरोधी गुट मुआविया के इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए। फिर मुआविया ने कई गुटों को अपनी ओर मिला लिया, हालांकि हुसैन और कुछ दूसरे गुटों को वो अपने साथ नहीं मिला पाया। साल 680 में मुआविया की मृत्यु हो गई और इस्लामिक दुनिया में उम्मयद खलीफा की स्थापना होती है फाइनली। इतिहासकार लेमन्स लिखते हैं कि अप्रैल 680 में अपनी मृत्यु से पहले मुआविया ने यजीद को आगाह किया था कि हुसैन और इब्न अल जुबैर उसके शासन को चुनौती दे सकते हैं और अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें हरा दिया जाए। यजीद को उन्होंने आगे ये भी सलाह दी कि वो हुसैन के साथ सावधानी से पेश आएं और उसका खून न बहाएं, क्योंकि वो मुहम्मद के पोते हैं। यजीद के बारे में पॉपुलर बिलीफ था कि वो एक भ्रष्ट, रिश्वतखोर और हिंसक शासक था। उसने अपने शासन को बनाए रखने के लिए हुसैन से वफादारी की मांग की, लेकिन हुसैन ने इस बात से इनकार कर दिया क्योंकि यजीद खुलेआम भ्रष्ट था और बहुत ज्यादा क्रूर माना जाता था। हुसैन ने यजीद के ऑफर को मना करके मक्का की ओर रुख किया और फिर वो वहीं पर रुक गए। इधर यजीद के कारनामों से परेशान कुफा की जनता ने हुसैन को हजारों खत लिखे और अपनी परेशानी बताई। इन खतों को पढ़कर हुसैन पिघल गए। कुफा के लोगों ने कहा कि वो हुसैन को सत्ता देना चाहते हैं क्योंकि यजीद के शासन से वो तंग आ चुके हैं। इसलिए फिर हुसैन ने तय किया कि वो कुफा जाएंगे और वहां के लोगों की मदद करेंगे। फिर हुसैन ने हज से एक दिन पहले 9 सितंबर 680 को अपने परिवार के साथ 50 लोगों के साथ मक्का छोड़ दिया। उन्होंने अरब के रेगिस्तान से उत्तर की ओर मार्ग लिया। हुसैन के चचेरे भाई अब्द अल्लाह इब्न जाफर की रिक्वेस्ट पर मक्का के गवर्नर अम्न इब्न सईद ने अपने भाई और इब्न जाफर को हुसैन के पीछे भेजा ताकि उन्हें मक्का में वापस लाया जा सके और उनकी सेफ्टी की जा सके। लेकिन हुसैन ने लौटने से साफ इनकार कर दिया, ये बताते हुए कि मोहम्मद ने उन्हें एक सपने में अपने रिजल्ट की परवाह किए बिना आगे बढ़ने का आदेश दिया था। हुसैन के फॉलोअर्स ने उन्हें खूब समझाया, लेकिन वो माने नहीं और कुफा की ओर निकल गए। हालांकि जब तक वो कुफा पहुंच पाते तब तक यजीद के गवर्नर उब्दाउल्लाह इब्न जियाद ने कुफा पहुंचकर विद्रोह को दबा दिया। कुफा के लोगों ने यजीद के अत्याचारों से बचने के लिए हुसैन का साथ छोड़ दिया। इससे हुआ ये कि हुसैन अकेले पड़ गए। उन्हें पहले 1000 लोगों की सेना द्वारा रोक लिया गया। हुसैन से कहा गया कि या तो यजीद को खलीफा मान लो या फिर उनसे युद्ध करो। लेकिन हुसैन ने कहा कि वो सरेंडर नहीं करेंगे क्योंकि वो इस्लाम में न्याय और सुधार लाना चाहते हैं। अब हुसैन जो उमैयद डायनेस्टी के 1000 लोगों से लड़ने चल दिए थे, उनके पास सिर्फ 72 लोग थे, लेकिन फिर भी उनको भरोसा था कि उनकी सच्चाई की जीत होगी। इस तरह हुसैन 72 लोगों की बेहद छोटी सी टुकड़ी को, या यूं कहें कि उनके कारवां को उनके फैमिली मेंबर्स के साथ करबला की ओर धकेल दिया गया। ये जो मैप में आप यूफ्रेट नदी देख रहे हैं, इसके किनारे ही करबला बसा हुआ है। यहीं पर उन्हें कैंप लगाकर रहने को मजबूर किया गया। दोस्तों, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये तारीख थी 2 अक्टूबर साल 680 की। तब हिजरी कैलेंडर में मुहर्रम का दूसरा दिन चल रहा था। आने वाले 8 दिन हुसैन और उनके 72 साथियों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होने वाले थे, क्योंकि यजीद ने तय कर लिया था कि वो किसी भी हाल में हुसैन की वफादारी हासिल करके रहेगा। अगले 5 दिनों तक हुसैन अपने कैंप में रहे और किसी भी तरह की शर्त को मानने से मना कर दिया। लेकिन मुहर्रम के 7वें दिन यजीद की सेना के कमांडर उमर इब्न साद ने 30,000 लोगों की सेना का इस्तेमाल करके हुसैन के पानी की सप्लाई को रोक दिया। इन सैनिकों ने यूफ्रेट नदी के पानी के एक्सेस को बंद कर दिया। तपते रेगिस्तान में पानी की कमी से हुसैन और उनके साथियों की हालत बद से बदतर होती चली गई, लेकिन यजीद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर हुसैन भी हार मानने को तैयार नहीं थे। फिर 2 दिन बाद मुहर्रम की 9वीं रात को यजीद की सेना ने जंग की तैयारी कर ली। 9 अक्टूबर की शाम को सेना हुसैन के शिविर की ओर बढ़ी। हुसैन ने उमैयद कमांडर इब्न साद से अगली सुबह तक वेट करने के लिए कहा ताकि वो मामले पर और ज़्यादा सोच सकें। इधर हुसैन ने अपने आदमियों से कहा कि वो सभी अपने परिवार के साथ रात के अंधेरे में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनके विरोधी केवल उन्हें चाहते हैं। कहा जाता है कि कोई भी हुसैन को छोड़कर नहीं गया, सब जंग लड़ने को तैयार थे। फिर जंग की तैयारी की गई। रात में ही एक टेंट लाया गया और एक साथ बांध दिया गया और टेंट के पीछे एक खाई खोदी गई। फिर इसमें खूब सारी लकड़ियां भर दी गई ताकि हमले के दौरान आग लगाई जा सके।
जाहिर है कि हुसैन अपनी छोटी सी टुकड़ी से जंग को जीत नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। इसके बाद आता है दोस्तों मुहर्रम का 10वां दिन, जब फाइनली करबला की जंग शुरू होती है। हुसैन की 72 लोगों की सेना 1 लाख की सेना से भिड़ गई। इस लड़ाई में एक एक करके हुसैन के सभी सिपाही जंग लड़ने गए। वो बहुत बहादुरी से लड़े। हुसैन के बेटे अली अकबर और हुसैन के भाई अब्बास इब्न अली, ये दोनों इस जंग में शहीद हो गए। अब्बास की मौत का विवरण प्राथमिक स्रोतों जैसे कि अल तबारी या अल बालाधुरी में नहीं दिया गया है, लेकिन एक बहुत फेमस शिया धर्मशास्त्री शेख अल मुफीद ने किताब अल इरशाद में अपने जिक्र में लिखा है कि अब्बास हुसैन के साथ नदी पर गए थे, लेकिन अलग हो गए, फिर घेर लिए गए और मारे गए। इसी समय हुसैन का एक छोटा बच्चा जो उसकी गोद में बैठा हुआ था, वो भी एक तीर से मारा गया और मर गया। इस तरह एक एक करके जब सभी मारे गए, तब हुसैन ने भी जंग लड़ी और इमाम हुसैन बुरी तरह से घायल हो गए। उनके ऊपर कई तीरों और तलवारों का एक साथ हमला हुआ, जिसमें उनकी जान चली गई। सिफत सिनान, जो यजीद की सेना का दूसरा कमांडर था, उसने हुसैन का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह करबला की जंग खत्म हो गई। हुसैन की तरफ से जंग में 70 या 72 लोग मारे गए, जिनमें से लगभग 20 अली के पिता अबू तालिब के वंशज थे। इसमें हुसैन के 2 बेटे, उनके पैतृक भाइयों में से 6, हसन इब्न अली के 3 बेटे, जफर इब्न अली तालिब के 3 बेटे और अकील इब्न अली तालिब के 3 बेटे और 3 पोते शामिल थे। लड़ाई के बाद हुसैन के कपड़े उतार दिए गए और उनकी तलवार, जूते और सामान ले लिया गया। हुसैन के शरीर को घोड़े में बांधकर घसीटा गया और उनके सिर को यजीद के सामने पेश किया गया, जो कि उस समय दमिश्कस में था। महिलाओं के गहने और लबादे भी जब्त कर लिए गए। कुछ दिनों बाद इन महिलाओं को मदीना रवाना कर दिया गया। दोस्तों, करबला की लड़ाई भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इसने एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई या यूं कहें दरार को जन्म दे दिया था। ये लड़ाई थी शिया और सुन्नी की लड़ाई। करबला की